हाय, माय नेम इज शिवांगी खरे। वेलकम बैक टू माय चैनल क्लाउड टैलेंट। आज हम बात करते हैं इंसुलिन एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। आपको पहले इंसुलिन हार्मोन का बेसिक पढ़ना होगा। सबसे पहले हम बेसिक इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन्स आपको पता है कि पेनक्रियाज से सिक्रीट होता है। ठीक है, ये पेनक्रियाज में दो सेल होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ये बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस से सिक्रीट होता है। इंसुलिन फॉर्म करने वाला जो जीन है वो क्रोमोसोम्स नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना होगा ये। इंसुलिन जो रिलीज होता है वो प्रो इंसुलिन फॉर्म में ही रिलीज होता है। ये भी आपको दिमाग में एकदम फिट करना होगा। तो आइए हम ये इंसुलिन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ह्यूमन जीन इज मेड अप ऑफ 51 अमाइनो एसिड। ह्यूमन जीन जो होता है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। ए हैविंग अ 21 अमाइनो एसिड एंड बी हैविंग अ 30 अमाइनो एसिड। ए के पास 21 अमाइनो एसिड होते हैं एंड बी के पास 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, और हार्मोन डेवलप फ्रॉम अ स्टोरेज प्रोडक्ट कॉल्ड प्रो इंसुलिन। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले भी बताया कि ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में ही सिक्रेट होता है, क्योंकि इसको प्रो हार्मोन्स कहते हैं। ये हमेशा एक्टिव फॉर्म में इसे आना पड़ता है, मतलब जिस फॉर्म में रिलीज होता है उसी फॉर्म में इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये मैच्योर नहीं होता है, हम इसको यूटिलाइज उसी फॉर्म में नहीं कर सकते, इसको मैच्योर बनाना पड़ता है, मतलब इसको एक्टिव होना पड़ता है। इसीलिए हम इसको प्रो इंसुलिन कहते हैं। ठीक है, प्रो इंसुलिन हैज़ 3 चेन। प्रो इंसुलिन के पास 3 चेन होती है। यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैक्टीरिया कैन नॉट मेड टू सिंथेसाइज इंसुलिन फ्रॉम इट्स जीन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। आपको पता है कि डीएनए में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। जो एक्सॉन होता है वो काम का होता है, इंट्रॉन जो होता है वो वेस्ट होता है। लेकिन बैक्टीरिया कैन नॉट सिंथेसाइज इंसुलिन बिकॉज ऑफ इंट्रॉन्स। मतलब इंसुलिन वो नहीं सिंथेसाइज कर सकता है क्योंकि इंट्रॉन्स है, मतलब उसमें कुछ वेस्ट भी प्रेजेंट हैं, साथ ही साथ काम की चीज़ों के साथ उनमें वेस्ट भी हैं, इसलिए वो डायरेक्टली यूटिलाइज इंसुलिन नहीं कर सकता है, सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। वेयरएज अगर हम बैक्टीरिया के अलावा ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन डायरेक्टली जो है सिंथेसाइज कर सकता है इंसुलिन, क्योंकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से हम डायरेक्टली मैच्योर इंसुलिन नहीं बना सकते हैं। वेयरएज अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन से हम डायरेक्टली इंसुलिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इसमें 2 चेन दिख रहे होंगे। ये मैच्योर इंसुलिन होता है। ठीक है, मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 ही चेन होते हैं। मैच्योर इंसुलिन में याद रखना कि ये सी पेप्टाइड जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये सी पेप्टाइड मैच्योर इंसुलिन में नहीं प्रेजेंट होता है। मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ 2 चेन प्रेजेंट होते हैं, डैट इज ए चेन एंड बी चेन। ठीक है, तो ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, ज्वाइंट रहते हैं। यहाँ पे आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहा होगा, ये क्या है, ज्वाइंट है। ये रहा इंसुलिन का स्ट्रक्चर। बट अभी हम इस इंसुलिन को पूछें तो आप बोलोगे कि ये इमेच्योर इंसुलिन है, बिकॉज इसमें सी पेप्टाइड जो है ये प्रेजेंट है। अगर सी पेप्टाइड नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ ए चेन और बी चेन प्रेजेंट है विद डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं ये, अगर ये दोनों ही प्रेजेंट है तो ये मैच्योर इंसुलिन माना जाएगा। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये इमेच्योर इंसुलिन है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के लिए। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के अगर मैं पहले ये स्टेप ना पढ़ के पहले अगर हम लोग डायग्राम देखें, फिर डायग्राम के बाद मैं अगर ये स्टेप बताऊंगी तो आपको क्लियर वो दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम पर स्विच करती हूँ। ठीक है, डायग्राम इसका जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का देखेंगे। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैसे बैक्टीरिया से हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन जो है बनाते हैं। ठीक है, ये रहा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया है, ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है। ठीक है, ये रहा क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये सारे क्रोमोसोम्स हैं, ये बैक्टीरिया है, ये इसका प्लाज्मिड डीएनए है। हमें जो इम्पॉर्टेंट चाहिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने के लिए, वो चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, हमने प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया, आइसोलेट कर लिया। डीएनए इज कट विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इस डीएनए को क्या किया, हमने कट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर हमने इस डीएनए को कट किया है तो कट करने के बाद जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमें यहाँ पे इसको लगाना है, वो ये रहा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये है। ये कट करने के बाद वहाँ पे क्या किया, हमने उस प्लाज्मिड में फिट कर दिया। ये बन गया बैक्टीरियल डीएनए विथ ह्यूमन जीन इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब ऐसा ये बैक्टीरियल डीएनए बन गया विथ ह्यूमन जीन इंटरेस्ट, मतलब जो हमको इंटरेस्ट वाला जीन था वो भी हमने इसमें पुट कर दिया है, तो ये बैक्टीरियल डीएनए हमारा तैयार हो चुका है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्लाज्मिड इज
इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम। अब हम इसको क्या करेंगे, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। होस्ट के अंदर ये क्या हुआ, ये डीएनए को, जो बना बनाया डीएनए था जिसमें हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी डाले थे, ये डीएनए को क्या किए, इसमें आइसोलेट करा दिए। अब ये क्या करेगा, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। मतलब ये जो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया था जिनको हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट दे करके बनाए थे, वो मल्टीप्लाई स्टार्ट किया। ये इंसुलिन हम लोग ह्यूमन इंसुलिन में आइसोलेट करा सकते हैं। मतलब इंसुलिन इज सेपरेट एंड प्यूरिफाइड टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। अब इसको प्यूरिफाई करने का काम करेंगे और ये ह्यूमन इंसुलिन बन गया, ठीक है। तो हम कैसे बैक्टीरिया से डायरेक्टली ह्यूमन इंसुलिन बनाए, मतलब हम बैक्टीरिया से डायरेक्ट ह्यूमन इंसुलिन नहीं बना सकते हैं क्योंकि इंट्रॉन्स उसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम इसका जीन ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन जो है उसमें पुट कराते हैं प्लाज्मिड में, ताकि वो जो प्लाज्मिड है वो हमें अच्छा से अच्छा इंसुलिन दे सके, ठीक है। अगर हम इसी तरह वो स्टेप की बात करें, अब मैं स्टेप बता देती हूँ, वो स्टेप आपको अब अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैंने ये डायग्राम से आपको पूरा बता दिया है। सो आइए हम लोग ये स्टेप पढ़ लेते हैं। वही सेम जो हमने डायग्राम में पढ़ा है वही सेम स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने पढ़ा था आइसोलेशन ऑफ डोनर और डीएनए सेगमेंट। मतलब हमने क्या किया, डोनर और डीएनए सेगमेंट को आइसोलेट किया। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने तैयार किया था। मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार किया था, ये रहा, ठीक है। ये रहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे तैयार किया था, ह्यूमन जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को थोड़ा सा कट करके पार्ट वहाँ पे ह्यूमन जीन ऑफ इंटरेस्ट को लगाया था, तो ये क्या हुआ, हमारा डीएनए तैयार हो गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेप इसमें है प्रोडक्शंस ऑफ मल्टीपल कॉपीड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोगों ने तैयार किया था उसका हमने मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए बनाया। मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए आपको मैं डायग्राम पे दिखा देती हूँ। मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए क्या हो गया, यहाँ पे तैयार हो चुका है। मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए तैयार करने के बाद जो स्टेप है वो इंट्रोडक्शन ऑफ आर डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन अ रेसिपिएंट ऑर्गेनिजम्स। मतलब हम उसको होस्ट के अंदर क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, होस्ट के अंदर डालेंगे, एंड देन स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्म सेल्स, मतलब उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे, इंसुलिन को प्यूरिफाई कर लेंगे, एंड ये वो ह्यूमन इंसुलिन बन गया और हम ह्यूमन इंसुलिन एज ए ह्यूमन इंसुलिन इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।